सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉग्स को लेकर कई तरीके की जो है गाइडलाइंस जारी की गई कि अब जो है चंडीगढ़ में भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई। हालांकि जो ये गाइडलाइंस जारी की गई थी वो सभी के लिए थी, लेकिन अब चंडीगढ़ के अंदर जहां 6 ब्रीड्स को जो पूर्ण रूप के साथ अब बंद कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है कुछ नए इंस्ट्रक्शंस भी जारी की गई। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट है, उनसे जानते हैं कि आखिर बारीकियां क्या है इस जो पूरा जो ऑर्डर जारी किया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट का पहले एक ऑर्डर आता है, अब ये जो चंडीगढ़ का ऑर्डर जारी किया गया था ये सुप्रीम कोर्ट से अलग है। बेसिकली ये ऑर्डर सिर्फ चंडीगढ़ के लिए, तो किस बिहाफ पर इसको किया गया? मैम, सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। उसको आधार बना के जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस है, जैसे कॉर्पोरेशंस हैं या कोई काउंसिल्स हैं, वो अपने उनको आधार बना के अपने एक बाय लॉज क्रिएट करती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाय लॉ तो नहीं ना अभी तक दिए, इन्होंने बाय लॉज बनाने होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ने बनाने होते हैं, क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है कि कुत्तों को कैसे संभालना है, क्या करना है। इसी के चलते उन्होंने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक बाय लॉज जो है वो आज बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक तो जो है 6 किस्म की जो हैं जो ब्रीड्स हैं उनको उन्होंने, जैसे पिटबुल हो गया या कुछ, ठीक है ना, या अमेरिकन जैसा कुछ है, उनका 6 तरह के ब्रीड्स हैं, वो जो उनको उन्होंने बैन किया गया। जो उनको पहले बैन का मतलब कैसे बैन का मतलब? बैन मतलब है कि कोई इनको रख नहीं सकता। अच्छा। कोई इनको पाल नहीं सकता। हाँ। ना, क्योंकि बाहर गलियों में तो घूमने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ। घर में भी आप नहीं रख सकते क्योंकि दे आर डेंजरस इनफ उनका। तो अब उनमें देखो कि उसके बाद इन्होंने अपना एक जो है 500 रुपीज़ इन्होंने एज ए पेनल्टी भी रखी है उसको, क्योंकि वो आप अगर देखोगे वो बिल्कुल जेन्युइन है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि जो अगर तो कोई पालतू जानवर है तो वो तो उसको घर के बाहर ले जाते हैं, उसकी संगली छोड़ देते हैं, किसी को नुकसान हो जाता है, तो वो इन दैट केस अगर वो वायलेशन होती है तो उसके लिए एक पेनल्टी जो है इस बाय लॉज में बनाई गई है। उसके बाद आप देखो एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें की गई है कि जो उसको पालेगा, चाहे वो आवारा है चाहे वो पालतू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो है फिक्स की जाएगी। जैसे आप देखो कि कोई एनिमल लवर्स हैं, एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, चंडीगढ़ में बनी हुई हैं, ऑल ओवर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो जो है डॉग जो है वो उनका माना जाएगा। और कल को अगर उनकी किसी भी तरह की कोई भी इंजरी होती है किसी भी इंसान को या बच्चे को या कैसे भी, तो वो जो है पेनल्टी जो है वो जो है उसकी जिम्मेवारी बनेगी जो उसके नाम पर वो रजिस्टर किया गया। सर, इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ हाउस के भी मेजरमेंट्स कर दी गई हैं कि इतने कनाल वाला इतना रख सकता है, वो क्या चीज़ है? उसमें देखो जी, वो उन्होंने किया है कि जैसे 5 मरले का है तो 1 रख सकते हो, 10 मरले का है 2 रख सकते हो, 1 कनाल का है 4 रख सकते हो। उसमें ये चीज़ उनकी पॉलिसी डिसीजन ये है कि अगर आपके पास जगह ही नहीं है, सपोज आप 1 BHK लेते हो, उसमें आप 10 कुत्ते रख लो तो वो तो जायज़ नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके यही अगर वो वायलेट करेगा तो वो ठीक है, उसको 500 रुपये तक का जुर्माना उन्होंने किया गया है। उसके बाद अगर किसी को इंजरी होती है तो उसका जुर्माना जो है वो अलग से जो है वो जो कोर्ट सेटल करेगी, या हमारी माननीय हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली होगा कि अगर 1 बाइट है तो 10,000 है, अगर उसके साथ स्किन भी आती है तो 20 है, तो अगर डेथ तक जाती है बात, अगर कोई मर जाता है तो उसकी जो है 5 लाख तक का भी मुआवजे का प्रावधान उसमें दिया गया। सर, ऐसा है कि इसी बायलॉज है चंडीगढ़ में बनाए गए, तो क्या ऐसे स्टेट्स है या बाकी यूनियन टेरिटरीज है वो अपने एंड पे बना सकती है? जो कोर्ट के ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के, उसका भी तो डेट फिक्स थी कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर ये अपनी तरफ से उनको बताया जाएगा, कोर्ट की परमिशन से ये बनाए गए हैं? देखो, जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना वो भी देखो कि आप वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोलना है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपके स्टेट पंजाब में कैसी सिचुएशन है, सपोज पंजाब में 3 लाख कुत्ते हैं सपोज करो, तो उसके अकॉर्डिंगली बाय लॉज बनाने पड़ेंगे। चंडीगढ़ में 1 लाख कुत्ते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बाय लॉज बनाने पड़ेंगे। मतलब आपको सिचुएशन के हिसाब से हर स्टेट की, कहीं पे कुत्ते हैं ही नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है कोई बाय लॉज बनाने। ऐसे ही एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं जो कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ती है, क्योंकि कोर्ट का फंक्शन होता है, जुडिशियल फंक्शन होता है। उनको उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि आपने कानून को माना है कि नहीं माना है। तो ये कोर्ट की परमिशन के तहत बनाई गई? यस, ये क्योंकि कोर्ट तो बोल ही सकती है ना कि आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप इसके प्रॉपर बाय लॉज बनाइए, ताकि ना एनिमल को और ना ही किसी ह्यूमन को किसी या एक दूसरे की वजह से किसी को भी कोई इंजरी ना हो। क्योंकि जब हमने देखा कि लुधियाना में एक हसनपुर विलेज है, वहाँ पे 2 बच्चों का
केस आया था, वो हमारी PIL में हमने ऐड ऑन किया था कि देखो कि ये 10-12 कुत्तों का झुंड है, इन्होंने 2 बच्चों की जान ले ली, तो इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर उसमें देखो कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ये भी नहीं पता उनको मुआवजा मिला नहीं मिला, इसीलिए हमने PIL इनिशिएट की थी कि उसमें 2 प्लेयर रखी थी। उसमें ये एक तो ये रखी थी कि सरकारी NGOs होनी चाहिए, एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज होनी चाहिए जो गवर्नमेंट की हो, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। दूसरी बात हमने रखी थी कि सफिशिएंट कैटल पाउंड्स बनाए जाए, कि जो आप देखते हो स्ट्रे कैटल्स हैं, आवारा है, वो गलियों में रहती हैं, सड़कों पर रहती हैं, तो वो भी सरकारी होने चाहिए। होता क्या है कि वो प्राइवेट किए गए हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको एड दे देते हैं पर हम अपना कैटल पाउंड नहीं बनाएंगे, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो पनिशमेंट है कौन फिक्स करेगा? वो तो भाग जाएंगे, वो तो कहेंगे हम तो प्राइवेट, हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं। जिम्मेवारी कौन लेगा? इसीलिए हमने 2 प्लेयर्स रखे हैं कि सरकारी सोसाइटीज हो और सरकारी कैटल पाउंड्स बने, ताकि कल को कोई भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो जाहिर है अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब चंडीगढ़ में तो ये बना दिए गए हैं नियम, अब आने वाले दिनों में बाकी जो जगहों के ऊपर या बाकी स्टेट्स में या स्टेट्स के अंदर जो जिले हैं उनमें किस तरीके की चीजें जो हैं इस चीज को लेकर बनाई जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। अब चंडीगढ़ के लोगों के लिए ये सख्त जो नियम बना दिए गए हैं कि अगर कोई डॉग बाइट करता है या इस तरीके की चीजें होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और जगह भी जो है अब तैनात कर दी गई कि 1 किनार 1 रख सकता है, 2 किनार 2 रख सकते हैं। इस तरीके से पूरा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और जिम्मेदारी जो फिक्स कर दी गई है कि जिसका डॉग अगर वो अपने घर पे रखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको ही मुआवजा देना होगा अगर डॉग बाइट हो जाती है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।